नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और आज आप देख रहे हैं ये है वजीराबाद का आउटर रिंग रोड, जो दिल्ली के राइट में जाता है मुकरबा चौक। यहाँ से आप चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर पहाड़ियों में राइट के लिए रास्ता जाता है और लेफ्ट की तरफ है आईएसबीटी। ठीक यहाँ से दोस्तों और आए हैं हम सिग्नेचर ब्रिज का, बिल्कुल ये पार्ट है। यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता जाता है। आपने हमारे चैनल का नाम दिल्ली एनसीआर इंफ्रा तो देखा ही होगा, और आप बोर्ड भी देख रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है मुखर्जी नगर। तो दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने आपको काफ़ी दिखा दिया दिल्ली एनसीआर का। आज आपको एक ऐसी जगह पर लेकर चलते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने वाला है। आगे ये ठीक रास्ता जाता है मुखर्जी नगर, निरंकारी कॉलोनी और गोपालपुर। मुखर्जी नगर दोस्तों एक ऐसा एरिया है, अगर तो आप खुद एक स्टूडेंट हैं, आप छोटे हैं या आप यंग हो चुके हैं स्टूडेंट, या फिर आप बुजुर्ग हैं और आपके बच्चे हैं, तो ये एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में हर किसी को जानना जरूरी है। जो भारत के किसी भी एरिया में रहता है, यहाँ से निकलते हैं आगे आने वाले फ्यूचर निर्माता, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, यूपीएससी की मेन कोचिंग हब है ये मुखर्जी नगर। आपने अगर नाम सुना है तो आप जरूर इस एरिया के वाकिफ हो गए। अगर आप नहीं जानते इस एरिया को, तो आज हम आपको लेकर चलते हैं। वैसे तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने से आता है एरिया, बिल्कुल मेन रोड, मगर जो यमुना के पार रहते हैं उनके लिए एक ये शॉर्टकट रास्ता है। और ये रास्ता काफ़ी पुराना रास्ता है, मगर इसका यूज कम ही होता है। कई बार दिल्ली वैसे अतिक्रमण से भरपूर है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगा। और ये आप देख सकते हैं, एक झील के पर एक पुराना पुल बना हुआ है। यहाँ से आप थोड़ी दूर आगे निकलते हैं तो मुखर्जी नगर आ जाता है। वैसे अगर घूम के जाएंगे तो कम से कम 5 या 4-5 किलोमीटर का राउंड है, मगर यहाँ से 1 किलोमीटर भी मुश्किल से है मुखर्जी नगर। दोस्तों, मुखर्जी नगर में हर कोई चाहता है, देश के कोने कोने से स्टूडेंट आते हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे घरों में, घर के अंदर कई कई एक कमरे को कई कई स्टूडेंट शेयर करते हैं। जैसे कोटा आईआईटी और मेडिकल की तैयारी के लिए एक पूरा हब है, इसी तरह दिल्ली का मुखर्जी नगर आईएएस के लिए मशहूर है। और इसके अलावा अगर हमने आपको एक बार लक्ष्मी नगर की वीडियो दिखाई, वहाँ पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सीए या उससे संबंधित जितने भी कोचिंग है, चाहे आप सीपीटी की बात करें या और भी जितने भी है, वो वहाँ का हब है। तो ये पूरा मुखर्जी नगर का एरिया आ चुका है। और दोस्तों, ये इसलिए भी दिखाते हैं क्योंकि अगर आप खुद इस एरिया से वाकिफ है तो ज़रूर, आप स्टूडेंट है तो आप, चाहे आप किसी भी फील्ड में रहते हो दोस्तों, आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख रहे हो, सब चीज़ देख रहे हो, अच्छी चीज़ है। मगर ये जो स्टूडेंट लाइफ है, ये हमारे असली इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये जितना जितना एजुकेटेड, जितना अच्छे विचारों वाला और जितना ज्ञानी बनेगा, अफसर आएगा, वो ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया हमने, वो तो एक है, मगर ये जो एक फेज होता है हमारी लाइफ का, सबसे बेस्ट फेज स्टूडेंट लाइफ। जैसे हम कोई देखते हैं अलग तकनीक से एक नई फुल फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, ठीक ये भी यहाँ पर भी जो स्टूडेंट है, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट, और भी इसी तरह के बहुत तरह के आपको कोचिंग सेंटर मिल जाएंगे। जितने भी यहाँ के जो पूरे हाउसेज कॉम्प्लेक्स हैं, हर एक जगह पूरे फुल रहते हैं, चाहे तो रहने के लिए या फिर कोचिंग सेंटर के लिए। और ये जो यहाँ पर अभी आप सुबह का समय है, और सुबह के समय पर बारिश होने के बाद में आप देख रहे हैं जो यहाँ पर स्टूडेंट घूम रहे हैं, सुबह चाय कॉफ़ी नाश्ता करते हैं अपने घरों से दूर। ऐसा नहीं है कि ये
इनके पास अवेलेबल नहीं है, ये भी अपने घर पे जा सकते हैं। हमने आपको कनॉट प्लेस की भी वीडियो दिखाई। कुछ ऐसे हैं जो वहाँ पर सोच रहे हैं कि पैसा कमाया जाएगा, मगर ये जो असली चीज़ है, असली प्रोडक्ट यहाँ से निकल कर आएगा। ये रॉ मटेरियल है जो यहाँ पर तैयार हो रहा है, और ये तैयार होने के बाद में आज तो हम इनको यहाँ पर रोड पर घूमते हुए देख रहे हैं, मगर इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे हम मिलने के लिए लाइन लगाते रह जाएंगे। आपने बहुत सारी वीडियो इस तरह की देखी होगी जो बाद में इतने बड़े ऑफिसर बन जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुबह चाय की चुस्की ले रहे हैं, अपने घरों से दूर हैं और मेहनत कर रहे हैं। देखते हैं कितनी जल्दी इनकी मेहनत सफल हो पाएगी। और कुछ ऐसे होंगे जो काफ़ी कुछ बदलने का, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट करने का एक मादा आ जाएगा इनके अंदर। दोस्तों, जिंदगी के 5 या 6 साल एक ऐसा पीरियड होता है ग्रेजुएशन के बाद में। वैसे तो लाइफ जो है शुरुआत बचपन से ही हमारी निखरनी शुरू हो जाती है, मगर कुछ ऐसे होते हैं, कुछ दिल से ऐसे लगते हैं कि जितना हम पढ़ते हैं एक 12th स्टैंडर्ड तक, उसके बाद से इतनी लाइफ चेंज। अगर किसी ने 12th के बाद में अपने आप को पूरा झोंक दिया तो 4 या 5 साल के अंदर एक वो ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है। वैसे तो प्रोडक्ट कहें किसी को, मगर एक ऐसा नागरिक, ऐसा ऑफिसर बन सकता है कि वो काफ़ी कुछ चेंज कर सकता है अपने परिवार का, अपने घर का, अपने समाज का, अपने देश का। तो ये पूरा एरिया आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चाहे कोई भी, किसी भी स्तर का आप, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जब इस एरिया से गुजरता है तो दोस्तों अंदर से एक आवाज़ आती है, एक ललक लगती है कि या तो अगर हम खुद स्टूडेंट लाइफ में हैं तो हमें कुछ करने के लिए यहाँ से सीखने को मिलता है, या तो फिर हम ज़्यादा बड़े हो चुके बुजुर्ग हो सकते हैं तो अपने बच्चों के लिए हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पे पढ़े, और यहाँ पे पढ़ेगा तो नाम रोशन करेगा, इधर उधर ना घूमे। कई बार होता है आदमी को टैलेंट तो कहीं भी पैसा कमा सकता है, कुछ भी कर सकता है, मगर ये एक हमारा शुरुआत से लेकर चला हुआ एक ऐसा सॉलिड जो सरकारी सिस्टम में अंदर एंट्री के लिए पॉइंट है, उसमें सोचता है एक अच्छी इमेज है। वैसे तो आजकल अगर बात की जाए खेल की, तो खेल में भी आजकल करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। और अगर बात की जाए मीडिया में, तो मीडिया में भी आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि काफ़ी इतने पैसे कमा रहे हैं। यानी कि आजकल प्रोफेशन तो बहुत है, मगर ये हमारा पारंपरिक प्रोफेशन है जिसमें एंट्री के लिए यहाँ से एक ललक लगती है। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है वैसे तो कि पढ़ो और सरकारी नौकरी ले लो, और अगर एक किसी को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो हम उसको एक कह लेते हैं ये एक सेट हो गया। तो इस तरह से है, मगर एक अलग बात है कि पैमाना जो नेता हैं वो उससे भी ऊपर जाके बैठ जाते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, और यहाँ पर पढ़ने वाले एक से टैलेंटेड आता है, मगर वो एक उसके नीचे ही उसको काम करना पड़ता है। और अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए, आपने देखा होगा कि बहुत बार जो ब्यूरोक्रेट है, नौकरशाही है, वो नेताओं के नीचे किस तरह से दबकर रह जाती है, किस तरह से उनके पर्सनल काम करने लगती है। कई बार इस तरह की खबरें आती रहती हैं, मगर फिर भी वो कुछ अपवाद तो हर जगह हो जाते हैं। एक जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए ये जो स्पेस है, ये जो जगह है, यहाँ पर भी उसी का ही पार्ट है। ये भी मेन मुखर्जी नगर और सिविल लाइन का एरिया है। यहाँ पर भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर यहाँ है और कुछ वहाँ पर है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अचानक से या तो ऐसे हो कि हम खुद अंबानी हो, और अंबानी के बच्चे हो तो भाई न तो आईएएस की ज़रूरत है, न पीसीएस की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में इतने पैसे हैं आपके ख़ानदान के पास में कि आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई कोई बात नहीं है, उनके लिए तो ये वीडियो है नहीं, वो देखने का भी नहीं वीडियो हमारी वाली। बाकी जो
कम है, मिडिल क्लास फैमिली है, उनका एक सपना होता है कि अगर आदमी 3 या 4 साल लगा दे या 3-4 साल में अपना एक ऐसा इन्वेस्ट कर दे, अपने दिमाग का इन्वेस्ट। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पैसा ना इन्वेस्ट होकर हमारी मेहनत, हमारा दिमाग इन्वेस्ट होता है, और उसके बाद में जो इन्वेस्ट के बाद में जो प्रोडक्शन मिलता है, जो बाकी डेवलपमेंट मिलता है, ज़िंदगी का जो फेज होता है उसमें इतना चेंज आ जाता है। तो 4-5 साल को लगता है तो ज़िंदगी में, बाकी ज़िंदगी है पूरी, उसको जैसा चाहे एंजॉय करो और काफ़ी ज़िंदगी बदल जाती है। ये पूरा राइट की तरफ आप दे सकते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एरिया है, पूरा नॉर्थ कैंपस है ये। इसमें बहुत सारे कॉलेज हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, ये गुरु तेग बहादुर कॉलेज, GTB, खालसा कॉलेज, और उसके सामने दूसरे कॉलेज है, रामजस कॉलेज भी इधर ही है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस है, नॉर्थ कैंपस, और ये माल रोड है। तो दोस्तों ये एरिया इसलिए दिखाना चाहा कि ये भी हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये दिल्ली NCR का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये हमारे पूरे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो हमारी जो जनसंख्या है, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जितने भी इंडियन हैं, वो सब हमारे भारत देश के संसाधन हैं। जितना उनको तराशा जाएगा, जितने अच्छे से वे क्वालिफाइड होंगे, जितने अच्छे वे आगे विकास करेंगे, जो भारत का डेवलपमेंट है, जैसे हम दिल्ली NCR इंफ्रा नाम दिया है, तो ये तो हम जो अब तक आपको दिखाते हैं वो है हमारा मटेरियल वाला इंफ्रास्ट्रक्चर। और असली जो मानव है, जो मानव संसाधन है, ये हमारा वो खुद में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर उनकी कैपेसिटी पैसे कमाने की ज़्यादा होगी तो ये ही ज़्यादा टैक्स देंगे और ज़्यादा भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे डेवलप करने में पूरा सहयोग है। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी विधानसभा का दिल्ली मेट्रो स्टेशन, पहले यहाँ पर हीरो होंडा का बोर्ड होते थे इस पर पूरे पर, अब SBI के बोर्ड लगे हुए हैं। ये दिल्ली मेट्रो अलग अलग तरीके से एडवर्टाइज दिखाती है और पैसे लेते, जैसे हम लोग भी यही सोचते हैं कि हमारी वीडियो ज़्यादातर देखें और हमें भी जो एडवर्टाइज का एक छोटा सा हिस्सा मिलता है, इसी तरह मेट्रो भी लेती है। थैंक